अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। खबर एक ही है, एक्सक्लूसिव खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है, और ये खबर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बड़े जजेस के इस्तीफे से मुताल्लिक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर लाहौर हाई कोर्ट में जो समात हुई है उसमें रजिस्ट्रार के तमाम तरह एतराज़ात को मुस्तरद करके इसको मुकर्रर करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस जो कमाल महारत के साथ हुकूमत की जानिब से जारी किया गया, उस पर लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन जो शहरी मुनीर है उनकी दरख्वास्त के ऊपर अब टेकअप कर ली गई है। और देखना यह कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को लाहौर हाई कोर्ट उड़ा के रख देती है या फिर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, क्योंकि माजी में जस्टिस काजी फायज ईसा भी ऑर्डिनेंस जारी करने को पार्लियामान की तौहीन करार दिया करते थे, लेकिन अभी वो खामोश हैं। आज ही जस्टिस काजी फायज ईसा की एक ऑडियो भी सामने आ गई है। ये ऑडियो लीक हुई है, रिलीज तो नहीं कहा जाएगा क्योंकि इसमें जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर्स के साथ जिस तरह का हतक आमेज रवैया अपनाया गया है और जो कुछ सुना जा सकता है वो जाहिर है इसको इसको ऑडियो लीक ही कहा जाएगा, क्योंकि मौके पर मौजूद या तो अदालती ज़ाहिर है अदालती अमले की तरफ से ही टेलीफोन हो सकता है कि उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन जो है उनके पास हो, क्योंकि अंदर मोबाइल फ़ोन जाने की इजाज़त नहीं होती है, या फिर जिसकी जानिब से भी इसको रिकॉर्ड किया गया है ये एक प्लानिंग है। और जस्टिस काजी फायजीसा की ये ऑडियो एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब काजी फायजीसा साहब पे चारों तरफ से तनकीद भी हो रही है, और उस तनकीद की बुनियादी वजह यह है कि जस्टिस काजी फायजीसा ने कल जिन जिन उसूलों पर खड़े होकर बात की थी, जो कहा था, आज उसके बिल्कुल 180 डिग्री पे आके खड़े हो गए हैं। जैसे मैंने आपको ऑर्डिनेंस की एग्जांपल दी कि ऑर्डिनेंस को जारी करना जस्टिस काजी फाजीसा पार्लियामान की तौहीन के मुतरादिफ समझा करते थे, लेकिन आज उसी ऑर्डिनेंस से उसी जस्टिस काजी फाजीसा के इख्तियारात को बढ़ाया जा रहा है। कल यही जस्टिस काजी फाजीसा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके बनने पर उसको उसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त कर रहे थे कि चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम किया गया है। क्रेडिट ले रहे थे कि मास्टर ऑफ द रोस्टर अब वो नहीं है, बल्कि 3 जजेस मिलकर फैसला करेंगे। आज उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में उसी जस्टिस काजी फायजीसा के इख्तियारात को बढ़ाने के लिए वही लॉ मिनिस्टर, वही प्राइम मिनिस्टर, वही लोग जो कल मास्टर ऑफ द रोस्टर यानी चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम कर रहे थे, आज बढ़ा रहे हैं। और आज वही चीफ जस्टिस मौजूद है, लेकिन ना कोई शिकवा शिकायत, ना हरफ हकायत। ये सारा कुछ हो रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। अच्छा, अब जो जजेस के इस्तीफे का मामला है, आज से ठीक 3 रोज पहले एक जज साहिबा के घर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जज जस्टिस आयशा मलिक की रिहाइश गाह पर जजेस का इंतहाई अहम इजलास हुआ था। अच्छा, वो इजलास जाहिर है इस कॉन्टेक्स्ट में इंतहाई अहम था कि जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ होने जा रहा है और होता हुआ देख रहे हैं जजेस, वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का मामला हो, वो सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को कम करने के लिए किया जा रहा है। और हाल ही में जब 8 जजेस की जानिब से एक वजाहत सामने आई, और वो वजाहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में थी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशस्तों के मामले पर बड़ी ही वजाहत के साथ कह दिया कि ये नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं। जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक पॉलिटिकल पार्टी मानता है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी मानता है, उसके चेयरमैन को मानता है, तो फिर वो मखसूस नशस्तें क्यों नहीं दी जाती। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो मखसूस नशस्तें देने को तैयार नहीं है, बल्कि सरदार अयाज सादिक से साहब ने नई नंबर पोजीशन जारी कर दी। और अब भी लगता यही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो 12 जुलाई का फैसला था उसकी तौहीन पार्लियामान करने के बिल्कुल यानी कि इरादे में है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी और हुकूमत भी, ये दोनों कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होने जा रहे हैं, और ये सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देख रही है। अच्छा, इससे भी बड़ी बात जिस जिस को लेकर इस्तीफे पर सोच विचार हो रही है, और जो हमारे ज़राए रिपोर्ट कर रहे हैं वो तकरीबन को 5 ऐसे जजेस हैं, 5 जजेस हैं जिन्होंने तहैया किया हुआ है कि उन्होंने इस्तीफा देना ही देना है। अच्छा, अब उनको रोकने की भी कोशिश की जा रही है, उनको समझाया भी जा रहा है कि ये कोई मसले का हल नहीं है, सिस्टम में रह के लड़ना है, सिस्टम से आउट नहीं होना है। अच्छा, अब मामला क्या है? मामला ये है कि जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा ने जो हाल ही में 9 सवालात किए, और वो 9 सवालात 8 जजेस के 4 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसले से मुताल्लिक थे, और उन 9 सवालात को इन जजेस के खिलाफ यानी 8 के 8 जजेस के खिलाफ चार्ज शीट भी कहा जा रहा है।
और ये कहा जा रहा है कि ये जजेस अब मिसकंडक्ट के मुर्तकिब हुए हैं और इनका मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में आएगा। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भी जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे हुए हैं और जब ये मामला सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में टेकअप करने की बात हो रही है, तो जो और मामलात हैं जजेस के, उनको भी साथ ही यकजा करके सुनने की बात हो रही है। वो क्या है? वो सबसे बड़ा रिजर्वेशन जस्टिस काजी फायजीसा का ये है, और उस वक्त इन्होंने एतराजात भी किए थे ये कि आपने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की है। जो हाई कोर्ट्स के जूनियर जजेस हैं, इंक्लूडिंग जस्टिस आयशा मलिक, उनको सुप्रीम कोर्ट पे एलिवेट कर दिया, और हाई कोर्ट में जो सीनियर जज थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई, उनको एलिवेट नहीं किया गया और जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट लेकर आ गए। ये आउट ऑफ टर्न प्रमोशन थी। वो तमाम तर जजेस जिन्होंने आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ली है, उनके अगेंस्ट भी एक्शन किया जाए। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो प्लेटफॉर्म है जहां पर एक्शन किया जाता है, यानी जहां पर जो मिसकंडक्ट के केसेस है और इस तरह के मामलात हैं, पिटिशंस हैं, उनको टेकअप किया जाता है जो जजेस के हवाले से हो, जुडिशियल ऑफिसर से मुतालिक हो। अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में ये मामला चलने का इंदिया दिया जा रहा है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि एज ऑफ नाउ जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, तो जो कुछ पार्लियामान कर रही है, जो कुछ जस्टिस काजी फायजीसा कर रहे हैं, उससे क्लियर कट ये नजर आ रहा है कि जस्टिस काजी फायजीसा जाने को तैयार नहीं है, और ना ही ये हुकूमत जस्टिस काजी फायजीसा को जाने देना चाहती है, बल्कि और जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता हर सूरत रोका जाएगा। और 2-3 दिन में जो कुछ हुआ है, उससे साफ जाहिर हो गया कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस के तौर पर कबूल नहीं है। अब दोनों तरफ से कैंपेन हो रही है, जस्टिस काजी फायजीसा की अगेंस्ट भी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि जस्टिस काजी फायजीसा को रखना है, और ये मिल के इस मामले पर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के प्लेटफॉर्म से तैयार हैं, जहां से बड़ी सूरत के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल बाहर किया गया, जहां पर लाइक माइंडेड लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि इन जजेस के अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। और अब वही जजेस इस सारे मामले के ऊपर सोच विचार में पड़े हुए हैं कि ये कार्रवाई फेस करनी है जो की जाएगी, और उसके बाद हमें दफा का जवाब का मौका नहीं दिया जाएगा, या फिर इस्तीफा देना है। तो जज अपने इस्तीफे के हवाले से जो है सोच विचार कर रहे हैं, और जरा ये बता रहे हैं कि ये हफ्ता जो अब शुरू हुआ चाहता है, ये इस हवाले से इंतहाई अहम है, कोई बड़ा अदालती बहरान भी खड़ा हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जस्टिस काजी फायजीसा की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबरान के साथ जो बदतमीजी है, उसकी ऑडियो सामने आई है, और उस ऑडियो के अंदर दिखाई देता है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो बोर्ड मेंबर्स हैं, ये जस्टिस काजी फायजीसा चीफ जस्टिस भी बोर्ड मेंबर हैं, ये सरबराह नहीं है, और ये मेंबर के तौर पर मौजूद हैं, लेकिन बतौर मेंबर उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के ओहदे का जिस तरीके का इख्तियार इस्तेमाल किया है, और बोर्ड मेंबर्स के साथ और इंक्लूडिंग बोर्ड के सरबराह और जो रेक्टर साहिबा हैं डॉक्टर समीना राशिद, जो उनके साथ गुफ्तगू हुई है और जिस अंदाज में जिस रऊनत से हुई है, वो बड़ी मानी खेज है, और अब ये वायरल भी हो रही है। तो दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई, जिससे जो जुडिशियल क्राइसिस है वो जन्म लेता हुआ नजर आ रहा है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बताऊं, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी रिसेंटली एक खिताब किया, और उसके अंदर हुकूमत को गैर आइनी, हुकूमत को गैर कानूनी जाली करार दे रहे हैं, और नए शफाफ इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत के घर भेजने के खिलाफ तहरीक का के लिए जो तबले जंग है, वो भी बचता हुआ नजर आ रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, तो बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।